प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने एक दिन और हमारे जीवनों में दिया ताकि हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुने और सीखें और उसके द्वारा हम बहुत सारी आशीष पाएं। प्रभु का वचन सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है संसार में, और उसके द्वारा ही मनुष्य एक सफलता का जीवन जी सकता है। प्रभु का वचन बहुत सारी बातों से प्रभु के वचन की तुलना की गई है। प्रभु के वचन को शहद कहा गया है। भजन संहिता 119 उसका 102 आयत में इस तरह से शायद लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन को हथौड़ा कहा गया है, परमेश्वर के वचन को दीपक कहा गया है, परमेश्वर के वचन को दर्पण कहा गया है, परमेश्वर के वचन को तलवार कहा गया है, और परमेश्वर के वचन को जीवित कहा गया है, परमेश्वर के वचन को अनंत कहा गया है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ हम इस संसार में देख सकते हैं। जिस तरह से हम जब आकाश की ओर देखते हैं, इस पृथ्वी को देखते हैं, सब चीजों को हम देखते हैं, तो इन सब की सृष्टि जो है वो वचन के द्वारा ही हुई है। तो वचन हमारे जीवनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सुनना और उस पर मनन करना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना। और जैसे भाई अभी प्रार्थना में बोल रहे थे विजेंद्र, हमारी ताकत से हम एक सही जीवन नहीं जी सकते। हमें एक सही जीवन जीने के लिए प्रभु के वचन, प्रभु के आत्मा और एक आत्मिक संगति की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बिना एक सही जीवन कभी भी नहीं जिया जा सकता। तो हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें ईश्वर के बारे में सही जानकारी देता है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम अपने बारे में प्रभु के वचन में से जान सकते हैं। और व्यवहारिक मसीही जीवन, ठीक है, अपनी ताकत से कभी भी जीने वाला जीवन नहीं है। मसीही व्यवहारिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन प्रभु की आत्मा की सामर्थ के अनुसार जीने वाला वचन है। तो जिस तरह से हमने कल देखा था, पौलुस प्रभु का दास कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया उस बुलाहट के योग्य तुम जीवन जियो। हमारा प्रत्येक का बुलाया जाना एक ये स्वर्गीय बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से बुलाया, बुलाकर हमें इस संसार में रखा है और संसार से अलग किया है। ठीक है, जिस तरह से समुद्र और नाव का एक सहयोग होता है, ठीक है, समुद्र और नाव हमेशा इकट्ठे रहते हैं, मगर कभी भी समुद्र नाव में नहीं आता। ठीक है, रहते हमेशा इकट्ठे हैं, और समुद्र बिना नाव किसी काम की नहीं है। तो समुद्र एक नाव के लिए एक साधन है, उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को जो उसकी मतलब सहायता करता है नाव, तो इसी मगर दोनों का सहयोग है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, मगर तब तक नाव जो है तब तक सुरक्षित है जब तक उसके अंदर वो नाव का पानी नहीं आता। जब उसके अंदर नाव का पानी आना शुरू हो गया तो समझो वो नाव डूब जाएगी और वो नष्ट हो जाएगी। इस तरह से ये संसार एक समुद्र के समान है। आप और मैं इस संसार में उस नाव के समान है। ठीक है,
हम इस संसार में रहते हैं, मगर ये संसार हमें नहीं रहना चाहिए कभी। हमें संसार में रहकर संसार से एक अलग, एक सही जीवन हमें जीने के लिए प्रभु सहायता करे। और प्रभु का दास पौलुस ने कहा, मेरी इच्छा है, उस 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 जेल में रहकर भी प्रभु का दास पौलुस उन भाइयों से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि प्रिय इफिसी विश्वासियों, आप जिस बुलाहट से बुलाए गए उस बुलाहट के योग्य आप जीवन जियो। और उसमें हमने देखा था कि उसका अर्थ क्या है, उस बुलाहट के योग्य जीवन जीने का मसीह व्यवहारिक जीवन में अर्थ क्या है। मसीह व्यवहारिक जीवन, ठीक है, मसीह व्यवहारिक जीवन, इसका अर्थ है मसीह का जीवन जीना। ठीक है, हमारे जीवनों के द्वारा मसीह का जीवन हमें जीना है, उसे वही व्यवहारिक जीवन का अर्थ है। हमें रोज रोज मसीह का जीवन जीना ही वो व्यवहारिक जीवन, हमारे व्यवहार में वो प्रभु हमें दिखा, हमें हमारे जीवनों से संसार को दिखना चाहिए। और फिर हमने देखा था सारी दीनता के साथ, व्यवहारिक जीवन में बुलाहट के योग्य जीवन जीने का अर्थ है सारी दीनता और नम्रता और प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और मैंने उसके विषय में 2 उदाहरण भी दिए थे। जब पंडित धर्म प्रकाश उस ईसाई बाइबल स्कूल में गया तो वहां पर उसने एक व्यक्ति को, एक लड़के को थप्पड़ मारा, उसने उसको 2 थप्पड़ मार दिए। तो वहां पर क्या उसमें कुछ भी उसके जीवन में, उसके व्यवहार में क्या कुछ मसीही चरित्र दिखाई दिया? नहीं। मगर जब उसकी एक मसीही बहन से शादी हुई, ठीक है, पंडित धर्म प्रकाश की मसीही बहन के साथ शादी हुई, तो उसने कहा पिछले 11 सालों में मैंने मेरी पत्नी के बीच जीवन में, मेरी पत्नी के अंदर यीशु मसीह को मेरे घर में चलते, बात करते, प्रेम करते, सहन करते, दया करते, ठीक है, मार खाते हुए मैंने देखा है। कितना अत्याचार पंडित जी ने अपनी पत्नी पर किया, मगर प्यारो उसके जीवन में, उसके जीवन का प्रभाव इतना बड़ा हुआ, उसका व्यवहार का प्रभाव उस परिवार में इतना बड़ा हुआ, 11 सालों में पूरा परिवार मसीह में आ गया। तो यही मेरे और आपके व्यवहारिक मसीही जीवन का उद्देश्य यही है कि हम इस भूले भटके हुए संसार में प्रभु के गुणों को हमारे जीवनों से प्रकट कर सकें। आज हम कुछ और बातों को देखेंगे। मसीह व्यवहारिक जो जीवन है उसका अर्थ क्या है? मसीह व्यवहारिक जीवन का अर्थ, उसमें 3 बातें शामिल हैं। पहला, मसीह व्यवहारिक जो जीवन है ये ईश्वरीय दृष्टिकोण, ईश्वरीय दृष्टिकोण जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना। पहला, इस जीवन को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखना। और दूसरा है परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता जीवन के हर पहलू, ठीक है, और परमेश्वर के वचन का पालन। और तीसरा है मसीह की समानता हमारे कार्यों में, मसीह के गुण और उसका स्वभाव। ये तीनों एक साथ चलते हैं। कभी कभार हमारी व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, कभी कभार हमारी व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि ये तीनों हमेशा जीवन भर चलने वाला कार्य है। पहला, हमारे जीवन के हर दृष्टिकोण को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखना। दूसरा, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। और तीसरा, मसीह की समानता हमारे कार्यों
और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे स्वभाव में होना चाहिए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिप्पी 2:15। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पर पौलुस प्रभु का दास फिलिप्पी विश्वासियों को क्या बताना चाहता है, ठीक है। और यह लिखा, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहां पर पहला बात है निर्दोष। निर्दोष का अर्थ है निर्दोष का अर्थ है कि निर्दोष का अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर कोई दोष ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में उसके व्यवहार के द्वारा, उसके बोलचाल के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा पाप हो सकता है, पाप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे जीवन में पाप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जब हमने विश्वास किया उसके बाद बस हम तो इतना बड़ा संत बन गया कि हमारे अंदर कभी पाप होगा ही नहीं। पाप होगा हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर का और प्राण का उद्धार हो रहा है, ठीक है। तो शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। पाप हमारे जीवनों में होगा, उस पाप की माफी मांगना और उस पाप का अंगीकार करना, ठीक है। प्रभु का एक दास ने इस तरह से कहा, मैं हर पल पश्चाताप करता हूं। तो इसका मतलब है उसके जीवन में हर पल गलती होती है, उसके बोलने के द्वारा, उसके सोचने के द्वारा, है उसके व्यवहार के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके देखने के द्वारा, उसके सुनने के द्वारा। तो उसके जीवन में गलती होती है। तो वो गलती को क्या करना, उस गलती को मानना, उस गलती को मानना, ताकि हम एक निर्दोष जीवन इस संसार में हम जी सके। तो उसके लिए निर्दोष जीवन जीने का अर्थ है, जिस क्षण एक विश्वासी पाप करता है, चाहे वो किसी के भी विरोध में करता है, चाहे वो अपने बोलचाल के द्वारा, चाहे वो अपने व्यवहार के द्वारा, तो उसे उसी क्षण परमेश्वर से और उस व्यक्ति से उसकी गलती उसको मानना चाहिए, ठीक है। एक बार एक प्रभु का दास एयरपोर्ट पर गया। तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद जहाज जब उड़ान भरने वाला था, तो उससे पहले उसने अपना फोन निकाला और एक भाई को उसने फोन किया, और फोन करके उस भाई को बोला, ब्रदर। तो उसको वहां पर याद आया, उस भाई से मेरा जो मतलब रिश्ता सही नहीं। तो उसी समय उस प्रभु के दास ने फोन करके उस भाई से उसी समय उससे माफी मांगी। उसने बोला, भाई साहब, मेरे से मैंने उस समय आपको ऐसा बोल दिया था, तो आप मुझे क्षमा करें। तो वहां पर जब उसने क्षमा मांग ली, तो वहां पर हम देखते हैं जो उसके अंदर वो दोष था, वो दोष क्या था कि उसने उस भाई के विरोध में कुछ ऐसा गलत कार्य किया, तो अपने व्यवहार के द्वारा उसने कुछ उससे गलत व्यवहार किया। तो उस व्यवहार करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर गया, तो प्रभु की आत्मा ने उसको इस बात को बताया कि तूने उस भाई के साथ ये सही व्यवहार नहीं किया। तो उसी समय उसने क्षमा मांग ली, तो उसके जीवन में वो निर्दोषता बनी रही। अगर वो उसको नहीं मानता,
तो वो दोष उसके जीवन में बना रहता। तो इसका अर्थ पौलुस कहता है कि तुम्हें क्या करना है, हर क्षण अपने हर पाप की माफी अंगीकार करना और उस पाप की क्षमा जिससे आपने, जिसके विरोध आपने पाप किया है। ऐसे तो प्रभु का दास दाऊद कहता है हम हर पाप परमेश्वर के विरोध में करते हैं। तो हम इस संसार में रहते हुए जब पाप होता है तो उस पाप की हमें क्षमा मांगना चाहिए। और फिर दूसरी शर्त है, हमें कैसी क्षमा करना चाहिए। ठीक है, कैसी हमें क्षमा करना चाहिए, कि उसकी क्षमा कैसी होना चाहिए। हमने मुंह से तो उसको क्षमा कर दिया, हमने मुंह से क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, मगर मन से क्षमा नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में प्रभु का दास पतरस पूछता है, उस आयत को हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय में प्रभु का दास पतरस एक प्रश्न पूछता है प्रभु यीशु मसीह से। उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। ठीक है, तो पतरस का जो मन में क्या था, मैं 7 बार तक तो क्या कर सकता हूं, मेरे विरोध पे अगर पाप करेगा तो मैं उस भाई को, उस बहन को 7 बार तक माफ कर सकता हूं, 7 से ज्यादा बार मैं उसको माफ नहीं कर सकता। तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु ने कहा 7 नहीं, 7 के 70 गुना बार। तो 7 के 70 गुना बार का अर्थ क्या है? 7 के 70 गुना, 7 को 70 से गुणा करेंगे तो 490 बार बनता है। तो इसका मतलब है प्रभु कहता है 490 बार उसको क्षमा करना। ठीक है, तो जब वो भाई या बहन हमारे विरोध में 491वां पाप करेगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे क्षमा नहीं करेंगे? इसका मतलब ये है कि जब हम क्षमा करते जाएंगे 490 बार हम किसी को क्षमा करेंगे तो क्या होगा, हमारी आदत बन जाएगी वो। ठीक है, जिस काम को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का आदत बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें 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 उस आदत को बनाना है। ठीक है, हम देखो हम कितने पाप रोज करते हैं, हमारा प्रभु हमें, जब हम उससे क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें रोज रोज क्षमा करता है। ठीक है, फिर क्षमा करना कैसे है, वो भी प्रभु इसमें क्षमा की जो मतलब शर्त क्या है, कैसे क्षमा करना है? इसका 35वीं आयत में लिखा है हमें कैसे क्षमा करना है। हम क्षमा तो बहुत बार कर देते हैं, मगर जो क्षमा बाइबल कहती है वो क्षमा हम नहीं करते। वो क्षमा क्या है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमा करने की शर्त क्या है प्रभु की? क्षमा जुबान से नहीं, क्षमा मन से होना चाहिए। हमें दूसरों को जो हमारे विरोध में कुछ ऐसा करते हैं या हम किसी के विरोध में करते हैं तो हमें उनको मन से क्षमा करना चाहिए। ये हमारा प्रभु चाहता है। तो प्रभु कहता है यदि तुम मन से क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो हमें हमारा निर्दोष जीवन जीने का अर्थ यह है कि हमसे पाप होता है, हम जब तक शरीर में रहेंगे हमसे पाप होता है, मगर उस पाप की क्षमा उसी समय उससे हमें क्षमा मांगना है, अंगीकार करना है और उस पाप को छोड़ना भी, उस पाप को, उस बुराई को छोड़ना है
बार बार हमें उस पाप को नहीं करना है। तो मैं मैंने बाइक खरीदा, तो पहले मेरे पास सिंपल बाइक थी, तो मैं उस किक स्टार्ट थी, अभी बाइक मेरे पास सेल्फ स्टार्ट बाइक है। तो मैंने उस बाइक को खरीदने के बाद 1 साल हो गया, तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक बाइक, दूसरा जो सिंपल बाइक थी वो चलाने लगा। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसको सेल्फ को उधर दबा रहा हूं, बटन को दबा रहा हूं। तो मैंने देखा भैया ये तो किक स्टार्ट बाइक है, ये तो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो वो क्या हो गया, मेरी हैबिट, मेरी मतलब आदत बन गई। ठीक है, तो इसलिए जब हम किसी काम को निरंतर करते हैं तो हमें एक आदत बन जाता है। तो हमें ऐसी अच्छी आदतों को हमारे जीवन में ढालना चाहिए। और दूसरा बात, प्रभु का दास कहता है भोले। भोले का मतलब है सच्चाई और निष्कपट जीवन। ठीक है, हमारे जीवन में सच्चाई और निष्कपट जीवन हमारा होना चाहिए। तो ऐसा जीवन जब एक व्यक्ति जीता है, ऐसे जीवन का उद्देश्य क्या है? पहला, निर्दोष, दोष रहित जीवन, कोई भी दोष हमारे जीवन में ना हो। और दूसरा, इस निर्दोष जीवन का अर्थ क्या है? ठीक है, ऐसा जीवन हम जीते हैं तो उससे हमें क्या फायदा है और दूसरों को क्या फायदा होगा? प्रभु का दास कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, हमारी गवाही इस संसार में। ठीक है, संसार टेढ़ा है और हठीला, इस टेढ़े और हठीले संसार में हमारे जीवन की निष्कलंक गवाही। ठीक है, हमारा जीवन एक निष्कलंक जीवन होगा जब हम दोष रहित, हम निष्कपट सच्चाई से जीवन जीते हैं। तो हमारे जीवन में हम इस संसार के सामने एक निष्कलंक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो संसार को उसका क्या फायदा होगा जब हम एक हमारे इस निर्दोष व्यवहार और भोले और सच्चाई और निष्कपट जीवन जिएंगे? तो संसार को, पहला, संसार के सामने हमारी गवाही, निष्कपट निष्कलंक जीवन। दूसरा, संसार को इससे क्या फायदा होगा जब हम हमारे जीवनों में, हमारे व्यवहार में निर्दोष और भोले होकर, निष्कलंक होकर हम जीवन जिएंगे? तो हमारी गवाही और संसार को हम उसके द्वारा क्या निर्देश दे सकते हैं? तो इसी आयत में प्रभु का दास कहता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ठीक है, क्या है जगत में? ये जगत है जो, ये जगत में अंधकार है, सबके जीवनों में अंधकार है। ये अंधकार भरे संसार में, इस पाप भरे संसार में चारों ओर हम दुष्टता को देखते हैं। ठीक है, कहीं भी आप चले जाओ, हजूवाड़ा में दुष्टता की कोई कमी नहीं है, गंगानगर में दुष्टता की, पाप की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में पाप की कोई कमी नहीं है। सारा संसार पाप और अंधकार में अपना जीवन बिता रहा है। तो उनके बीच में प्रभु का दास क्या कहता है? तुम क्या हो? जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ठीक है, किनको दिखाई देते हो? ठीक है, हम देखो, मान लो रात का अंधकार, जब रात का अंधकार होता है, रात के अंधकार में कौन सी चीज दिखाई देती है? क्या कोई गांव दिखाई देता है? बड़े से बड़ा बिल्डिंग दिखाई देती है? ऊंचे से ऊंची चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। मगर कौन सी चीज दिखाई देती है? सिर्फ और सिर्फ जलता हुआ दीपक। जहां पर रोशनी होगी वो रोशनी ही दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस अंधकार भरे संसार में जितना रात अंधेरी होगी, जितना ज्यादा अंधकार होगा, उतनी ही ज्यादा
उस दीपक की रोशनी होगी प्यारो। तो हमारा जीवन इस अंधकार भरे संसार में हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार को, मुझे और आपको जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई। ठीक है, और क्या कहता है, क्या लिए हुए, संसार को क्या लिए हुए दिखाई देता है? प्रभु का दास क्या कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। ठीक है, इस अंधकार भरे संसार में एक विश्वासी क्या लिए हुए फिर रहा है? जीवन का वचन लिए हुए। ठीक है, पहला जीवन का वचन जो हम अपने मुंह से प्रचार करते हैं, जो हम संसार को अपने मुंह से वो वचन प्रचार करते हैं। दूसरा, हमारे जीवनों के द्वारा हम उस जीवन का वचन प्रचार करते हैं। समझा रहे हैं? इस संसार में, इस पाप भरे अंधकार भरे संसार में मैं और आप जीवन का वचन लिए हुए फिर रहे हैं। ठीक है, और इस जीवन के वचन की संसार को जरूरत है। संसार के पास जीवन नहीं, संसार पाप में मरा हुआ है, संसार पाप और अंधकार में अपना जीवन बिता रहा है। उन मरे हुए लोगों के बीच में हम जीवन का वचन लिए हुए फिर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी गवाही और संसार को उस जीवन के वचन की लोड़ है, जरूरत है। संसार को जीवन की जरूरत है, उनके पास जीवन नहीं। तो हम दो तरह से, हमारी जुबान से और हमारे जीवनों के द्वारा। एक बार एक छोटे लड़के ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और विश्वास करने के बाद कुछ समय के बाद वो प्रभु के दास के पास आया। तो उस प्रिय भाई ने प्रभु के दास से कहा, ब्रदर, अंकल जी, मेरे घर में मैं अकेला ही विश्वासी, मेरे घर में और कोई विश्वासी नहीं है। तो प्रभु के दास ने उससे पता क्या कहा, एक घर को रोशनी देने के लिए एक दीपक काफी है। एक परिवार को, एक घर को रोशनी देने के लिए एक दीपक काफी है। और इस संसार में और आप, ठीक है, एक परिवार में अगर एक विश्वासी है ना, तो वो उस परिवार के लिए एक दीपक बन जाता है, उस परिवार के लिए वो जीवन का उजाला बन जाता है। उसके जीवन को उसका परिवार देखता है। जैसे हमने कल देखा, आशा का जीवन उस परिवार के लिए वो दीपक था। उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसका चलना, उसके जीवन ने उस परिवार पर इतना बड़ा प्रभाव डाला कि उसके जीवन ने उस परिवार को बदल दिया। उस परिवार को वो उस जीवन के वचन के द्वारा उसने वो जीवन में उनको लेकर आई। इस अंधकार भरे, पाप भरे संसार में लोगों के पास जीवन नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है, व्यवहारिक और जियो व्यवहारिक जीवन। सबसे, इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? वो है प्रेम। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम। प्रेम, बाइबल प्रेम से भरी पड़ी है। ठीक है, और एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि पढ़ पढ़ पोथी जग मुहुआ, पंडित भयो ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, संसार के पास ये क्या है? ज्ञान की कमी नहीं। ठीक है, ज्ञान की कमी नहीं है, फिर भी क्या हो गया? वो पढ़ पढ़कर ज्ञान हासिल करने के बाद भी वो क्या हो गए? मर गए। ठीक है, मगर जिसने, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसने ढाई अक्षर पढ़ लिए। प्रेम में ढाई ही अक्षर है, जिसने वो ढाई अक्षरों को पढ़ लिया,
वही सबसे बड़ा ज्ञानी, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सब, उसी के अंदर जीवन है। ज्ञान में जीवन नहीं है प्यारो। ज्ञान तो संसार के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की संसार के पास कमी नहीं है, मगर संसार के पास प्रेम नहीं, परिवारों में प्रेम नहीं, संसार समाज में प्रेम नहीं। प्रेम होना सबसे जरूरी बात है। और एक बार प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह एक ट्रेन में बैठकर जा रहा था। तो जब वो ट्रेन में बैठकर जा रहा था, उसके सामने एक भाई और बैठे थे। तो इस प्रभु का दास जाते समय उस भाई ने साधु सुंदर सिंह से पूछा, भाई साहब आपके पास कुछ है? तो उसने बोला, भाई मेरे पास ये मेरा बैग है और ये मेरा पर्स है और ये मेरा सूटकेस है और कुछ नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने वो जो अपना सूटकेस था वो साइड में रख दिया और उसके बाद में उसने उस प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने उसने बोला, नहीं अभी भी आपके पास कुछ है। उसके पास पॉकेट में जो पर्स था उसने पर्स भी निकालकर साइड में रख दिया। उसने बोला, अभी भी आपके पास कुछ है? उसने प्रभु के दास ने कहा, अब जो मेरे पास है ना वो मेरे हृदय में है। ठीक है, अब जो मेरे पास है वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिल में है, वो यीशु मसीह है, वो जीवन का वचन यीशु मसीह मेरे दिल में है। तो वहां पर उस ट्रेन में प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह का जीवन के द्वारा उसने कितना बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति पर डाला। सिर्फ वो तो बैठा ही था, सिंपल बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। ठीक है? और हम बहुत बार क्या करते हैं, बिन बोले ही दूसरों को संदेश देते हैं, भाई ये बंदा, ये आदमी कैसा है। हम बिन बोले ही संसार को एक संदेश देते हैं। एक कलीसिया में एक प्रभु का दास था, तो वहां पर मैंने उस एक विश्वासी भाई के मुंह से सुना। उसने बोला, भाई साहब ये प्रभु का दास बहुत कम बोलते हैं, मगर पिछले काफी सालों से इनका जीवन मुझे इतना प्रभावित कर दिया इनका जीवन, कि मेरा जीवन इनको देखकर बदल गया। इसलिए प्यारो, हमें संदेश देने से संसार नहीं बदलेगा, मगर संसार कैसे बदलेगा? हमारे जीवनों को देखकर ही संसार के लोग बदलेंगे। ठीक है? और बहुत सारे लोग सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, कोई स्कूल बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई रोड पर अनाथ आश्रम बनाता है, कोई बहुत सारे काम है, कोई गरीबों के लिए, उनके हक के लिए लड़ता है। ये सब बातें अच्छी है। ठीक है, मैं इनको ऐसा नहीं बोलता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा है, मगर एक बात को याद रखना प्यारो, ये बुरा नहीं है, मगर एक बात को याद रखना। ठीक है, व्यवहारिक जीवन उपदेश से आता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं आता। ठीक है, और व्यवहारिक जीवन उपदेश के बिना नहीं आएगा। तो और फिर है, सही उपदेश के बिना कोई सही व्यवहार नहीं। जब तक सही उपदेश नहीं आपके पास, कभी भी सही व्यवहार नहीं होगा। और सही उपदेश क्या है? जीवते परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके बिना संसार के सब उपदेश व्यर्थ और गलत हैं। एक ही तो उपदेश संसार में इस सिद्धांत है, सही उपदेश के बिना कोई सही व्यवहार अभ्यास नहीं है। यदि उपदेश गलत है तो अभ्यास भी गलत होगा। ठीक है, सही व्यवहार सही सिद्धांत पर आधारित है। सही जो व्यवहार है वो सही सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हम रोज हमारा जो जीवन का व्यवहार है, हमारे जीवन का जो व्यवहार है, उसको हम कैसे जीते हैं? क्या हमारे जीवन को हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से नापते हैं? क्या हमारे जीवन में ईश्वर के वचन की आज्ञाकारिता है? क्या हमारे जीवनों में जो हम जीते हैं रोज हमारे व्यवहार में और हमारे स्वभाव में मसीही चरित्र, मसीही गवाही हमारे जीवनों में दिखता है? ऐसा हमारे जीवनों में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, और उसी तरह सही सिद्धांत, सही व्यवहार। ठीक है,
जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह से सही जीवन के लिए सही सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह पक्षी के दो पर होते हैं और जिस तरह सड़क के दो किनारे होते हैं, ठीक है, उसी तरह से प्यारो इस व्यवहारिक जीवन के लिए सही सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे, ताकि हम इस संसार में एक सही जीवन जीकर संसार को हम दिखा सकें। ठीक है, मसीही जीवन के लिए पवित्र शास्त्र में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। पवित्र शास्त्र हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग उल्लेख करता है। तो हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है। यूहन्ना की सुसमाचार 10 का 10 में प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस बहुतायत हमारे व्यवहारिक जीवनों में बहुतायत का जीवन संसार को दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को बहुतायत का जीवन, ठीक है, ये बहुतायत का जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन एक आनंद से भरा हुआ जीवन, ठीक है, जिसके अंदर बहुतायत का जीवन है, उस व्यक्ति के अंदर आनंद है, उस व्यक्ति के अंदर शांति है, उस व्यक्ति के अंदर सच्चा प्रेम है, उस व्यक्ति के अंदर सच्ची दया है, उस व्यक्ति के अंदर सच्ची भलाई है, जिसके अंदर बहुतायत का जीवन है। वो बहुतायत का जीवन हमारे जीवनों के द्वारा हम इस संसार को दिखा सकते हैं। क्या हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह के द्वारा दिया गया बहुतायत का जीवन है? अगर यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया बहुतायत का जीवन नहीं है, तो मुझे और आपको, मैं और आप इस संसार को हमारे व्यवहार के द्वारा कभी भी जीत नहीं पाएंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा। गुलाब का फूल जब हम एक व्यक्ति उसके पास से गुजरता है, ठीक है, शायद वो गुलाब का फूल आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मगर उस गुलाब के फूल की जो खुशबू होती है ना, उस गुलाब के फूल की खुशबू आपको आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप इस बात को जान सकते हैं यहां पर गुलाब है। ठीक है, तो उस तरह से, जिस तरह से कई बार गुलाब नहीं दिखता मगर उसकी खुशबू दिखाई देती है, उसके जीवन में वो खुशबू है, उस तरह से हमारे अंदर यीशु मसीह संसार को नहीं दिखाई, यीशु मसीह संसार को दिखाई देता, मगर यीशु मसीह हमारे जीवनों में से संसार को दिखना चाहिए। यीशु मसीह की खुशबू हमारे जीवनों से संसार को आना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु संसार में आए। प्रभु का संसार में आने का उद्देश्य ये था। प्रभु ने आपको बहुतायत का जीवन दिया। इसमें क्या लिखा है कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ठीक है, हमने जो, देखो, बहुतायत का जीवन हमने पा लिया, हमारे जीवनों में हमने बहुतायत का जीवन पा लिया। ठीक है, हमारे द्वारा, आपके और मेरे जीवन के द्वारा वो बहुतायत का जीवन हमने कितने लोगों तक पहुंचाया है? हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, उस व्यवहारिक जीवन में हमने उस जीवन को कितने लोगों तक पहुंचाया है? मुझे और आपको इस बात को जानना है। एक बार अफ्रीका में प्रभु का एक दास था, तो वो वहां पर बैठकर
वो बाइबल पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति, वो आदिवासी था, तो वो जब बाइबल पढ़ रहा था तो एक भाई उसके पास आया, उसने बोला, भाई आप ये काली किताब क्यों पढ़ रहे हो, आपको इस काली किताब से क्या मिला? तो उस आदिवासी भाई ने पता क्या कहा उसे, अगर ये काली किताब मेरे हाथ में नहीं होती ना, तो तुझे मैं टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है, तुझे मैं खाया होता भून कर। ठीक है, इस काली किताब ने क्या किया है, मुझे बहुतायत का जीवन दिया। इस काली किताब के द्वारा मुझ राक्षस जैसे इंसान को इस काली किताब ने बदल दिया है। ठीक है, और बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन है प्यारो, है। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह है, उसके अंदर वो बहुतायत का जीवन है, और वो बहुतायत का जीवन उसके अंदर है, वो उस बहुतायत के जीवन के द्वारा वो जीवन दूसरों तक पहुंचाता है। चाहे वो कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना कहे, उसके 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 उपस्थिति ही लोगों के बीच में उस बहुतायत की जीवन को प्रदर्शित करती है। अभी देखो, जैसे मेरे घर में मैं हूं और मेरे 3 बच्चे हैं और पत्नी, तो इस परिवार में मेरे बच्चों के जीवन में और मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, ठीक है, जो मैं यहां पर बैठकर अभी संदेश दे रहा हूं, ठीक है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी उस संदेश को सुन रहे हैं। ठीक है, और मैं इस संदेश देने के बाद, मैं ये संदेश देने के बाद अगर मेरा जीवन उसके अनुसार नहीं है, तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से क्या, मेरी पत्नी क्या कहें, आप तो बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे ना, क्या आपके जीवन में वो एक भी बात है क्या? तो मैं इस परिवार को क्या क्या जवाब दूंगा, है? मैं मेरे परिवार को क्या जवाब दूंगा, है? तो मैं उसके सामने लज्जित होऊंगा। तो इसलिए उस वो बहुतायत का जीवन सबसे पहले अपने परिवार में दिखना चाहिए, मेरे घर में दिखाई देना चाहिए वो बहुतायत का जीवन। जिस तरह से वो बहन आशा ने उस बहुतायत के जीवन को अपने परिवार में दिखाया है, फिर उस बहुतायत के जीवन का असर संसार में होगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में होगा। एक बार 2 विश्वासी भाई थे, तो एक विश्वासी भाई ने जब दूसरे विश्वासी भाई से मिला, तो उसने उसे गले लगा लिया, उस विश्वासी भाई को गले लगा लिया। तो पास में एक आदमी और देख रहा था, तो उसने बोला, यार प्रेम हो तो ऐसा हो भाई, प्रेम हो तो ऐसा हो भाइयों। ठीक है, और उसने कहा, मैं और मेरा भाई है, जब मेरा भाई मुझे सामने दिखाई देता तो मेरे को मन करता है मैं उसको गोली मारूं। ठीक है, मैं उसको गोली मार दूं, मेरा मेरे भाई से ऐसा रिश्ता। तो उसने कहा, प्रेम हो तो आप भाइयों के जैसा। ठीक है, तो मेरा और आपका जीवन संसार को हमारे व्यवहार के द्वारा क्या उपदेश देता है, क्या संदेश देता है, हम हमारे जीवनों के द्वारा संसार को क्या बताते हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे, हमें हर बात को, ठीक है, अपने प्रभु के उस दृष्टिकोण से, ईश्वरीय दृष्टिकोण से हमारे जीवनों को हमें जांचना, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर पहलू में होना जरूरी है। और तीसरा, हमारे कार्यों में, हमारे स्वभाव में वो प्रभु का गुण और प्रभु का काम हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बार एक प्रभु का दास था, तो वो हर संडे को आराधना में आता था। तो वो आर्मी का भाई था, तो वो सुबह 9 बजे आराधना होती थी, तो वो उसके साथ, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो उसके साथ वो 2 जवान भाई उसको टैक्सी में छोड़ने आते थे। तो वो प्रभु का दास हर बार उनको बोलता था, अपने जो उसके साथ फौजी भाई आते थे, आप मुझे इतने बजे 12 बजे लेने आना। वो हर संडे को ऐसे बोलता था। तो एक संडे क्या हुआ कि वो जो वो आर्मी का भाई था, वो जो फौजी ऑफिसर था, तो वो
संगति समाप्त होने के बाद 12 बज गया, 12:10 हो गए, 12:20 हो गए, 12:30 हो गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया। वो उड़ीकते उड़ीकते तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने बोला, भाई हर संडे तो वो जवान भाई आते हैं, इस बार क्या हो गया? इस बार वो मुझे लेने नहीं आए। तो फिर उसने फोन करके बोला, भाई क्या हो गया, आप आज आए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, साहब आप हर बार हमें बोलते हैं 12 बजे आप हमें मुझे लेने आना, मगर इस बार आपने बोला ही नहीं कि आप मुझे 12 बजे लेकर आना, तो आप कैसे आ सकते? तो एक व्यक्ति की बात को अगर एक इंसान इतना मानता है, एक व्यक्ति की बात को अगर वो लोग इतना महत्व देते हैं, तो हमारे प्रभु की बातों को, हमारे प्रभु के वचन को आपको मुझे कितना महत्व देना चाहिए है? प्रभु कहता है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो हम उन बातों को कितना मानते हैं हमारे जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में उन बातों का क्या महत्व है? अरे मेरा प्रभु ऐसे कहता है, मेरा प्रभु कहता है झूठ मत बोलो, है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है? मेरा प्रभु कहता है ईमानदारी का जीवन जियो, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मेरे से व्यवहारिक जीवन में मैं उस ईमानदारी को बनाए रखूंगा, है? मेरा प्रभु कहता है सबकी भलाई करो, मैं भला करने वाला एक व्यक्ति बनूंगा। मेरा प्रभु कहता है तुम नम्र बनो, मैं नम्र व्यक्ति बनूंगा, है? अरे एक नाशमान व्यक्ति की बात को अगर इंसान इतना ज्यादा महत्व देता है, मैं और आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को कितना महत्व देते हैं। इसीलिए तो आज हमारे जीवनों में प्यारो मसीहत प्रभाव खत्म हो गया। मसीह प्रभाव खत्म होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे, मेरे और आपके जीवन में वो महत्व नहीं है, परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं है, परमेश्वर की आराधना का महत्व नहीं है, परमेश्वर की संगति का महत्व नहीं है, प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में नहीं है, पवित्रता का महत्व हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए तो क्या हो गया, वो मसीहत प्रभाव संसार पर पड़ने की बजाय संसार का प्रभाव मसीहत पर हो गया, उल्टा प्रभाव हो रहा था। ठीक है, एक मेरा समय समाप्त होने वाला है। एक बहन विश्वास करके, हमारे इधर कालिया कलीसिया से एक बहन है, वो विश्वास करके एक जगह में उसकी शादी हो गई। तो वो जिस परिवार में वो बहन गई, तो उस परिवार के लोग नाम के विश्वासी हैं। वो उद्धार के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उद्धार क्या है, पाप क्या है, यीशु मसीह क्यों संसार में आया, उनको कुछ पता नहीं है। तो ये बहन जब वहां पर गई, वो विश्वासी बहन उधर गई, तो ये विश्वासी बहन उधर जाने के बाद उनका जीवन इसने देखा, ठीक है, उनका व्यवहार इसने देखा, उनका 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 जीने का तरीका इस बहन ने देखा। तो इस बहन ने पता इधर फिर आराधना में आई, तो वो बहन बोला, भैया उन लोगों का, वो भी विश्वासी हैं, उन लोगों का जीवन देखकर मेरा दम घुट रहा है, उन लोगों का जीवन देखकर मेरा दम घुट रहा है। तो मैंने उस बहन को पता क्या बोला, बहन तू उनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपकों के समान, अभी तू तेरे जीवन के द्वारा, तेरे व्यवहार के द्वारा तुझे उस परमेश्वर की रोशनी को उन लोगों तक पहुंचाना है, उन लोगों के जीवनों में तुझे उस रोशनी को दिखाना है। और प्रभु हमें सहायता करे, हमें ईश्वरीय दृष्टिकोण से अपने आप को जांचना है। परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए, और हमारे जीवनों के हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में, हमारे स्वभाव में हमें यीशु मसीह के उस जीवन को प्रदर्शित करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, उसके नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन, मेरा व्यवहार, ठीक है, हम देखो हर पल हम व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, है ना, हम बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां पर व्यवहार करते हैं, परिवार में पति पत्नी का व्यवहार, बच्चों का व्यवहार, पड़ोसी से व्यवहार, हम जो काम करते हैं वहां पर हमारा व्यवहार है। हर पल हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई
जिंदगी है। अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है, कई बार बोलते ना पंजाबी विच बोलते मैनू तेरा तेरा स्वभाव है कि मैनू पता लग गया तू किहो जिहा बंदा है ना। तो स्वभाव से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे, हमारे जीवनों के द्वारा, हम हमारे व्यवहार के द्वारा ही संसार को जीत सकते हैं, ना कि किसी और चीज के द्वारा। तो प्रभु हमें मदद करे। मैं खजुआड़ा कलीसिया को, वहां के को धन्यवाद देता हूं जो मुझे ये क्लास लेने के लिए भाई ने मौका दिया। तो मैंने कभी भी ऐसा मेरे जीवन में, मैंने मसीह व्यवहार क्या होता है मुझे पता ही, मुझे इतना मतलब इतना गहराई से मैं उसको नहीं समझ पाया। अगर जब ये विषय मुझे दिया गया तो इन 3-4 दिनों में मैंने इतना इसमें से आशीष पाया और मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इन 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा मेरे जीवन में मैंने उस उसको अनुभव किया है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु का वचन उसके विषय में क्या कहता है। प्रभु के नाम की महिमा और